अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है टच स्क्रीन सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने देखा था कि इसका मेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यानी कितने कॉलम हमें चाहिए और कितनी रो चाहिए। यानी सिंपली हमने देखा था कितने बटन चाहिए और किस तरह हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करेंगे। और इस पार्ट में इंशाल्लाह हम कुछ एक्सेल फार्मूलाज और उसको फर्दर आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि हम जो अपने जो हमारी आइटम्स हैं उनको कैसे डिस्प्ले करते हैं और बाकी चीज़ें जो है वो साथ साथ देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। उन्होंने नहीं देखा, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रा वो देख लें ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। तो चलिए जी, आप बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये देखिए जी, ये हमारा मेन इसका इंटरफेस है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था आपको पार्ट 1 में कि कितने हमें बटन चाहिए, कितने हमें कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए। और इसकी शीट 2 में इंडेक्स है, सेल डाटा है और ये कुछ एडमन मैंने शीट में रखा था, कुछ चीज़ें जो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड थी वो भी हमने देख लिया था पार्ट 1 में। तो अभी अगर आप देखें कि हमारा जो मेन हमारी शीट्स में देखिए की 1 जो है, देखिए न्यू ऑर्डर ये ट्रू होगा। ये ऑटोमेटिकली हमारा वीबीए जो है इसका ये कोड है AC3, यानी AC3 में जो है ये है, इसको हम वीबीए में यूज़ करेंगे। दूसरे में हमें चाहिए होगा कि सेल आइटम आईडी, वो आइटम नंबर 1। और तीसरे में आइटम रो चाहिए होगा। अगर आप देखें तो इसमें मैच का फार्मूला लगा हुआ है कि AC4 के AC4 और आइटम आईडी क्या है, ये हमारी जो डायनामिक जो लिस्ट है वो है, और आगे कॉमा 0+2 और आगे डबल कोट है एम्प्टी के लिए, तो AC5 में है। और अगर आप देखें तो ये हमारी आइटम है 2, यानी रो नंबर 1 और 2 जो है वो ब्लैंक है, तो इसलिए मैंने +2 किया है, ये 3 से स्टार्ट होगा। फिर हम वापस चलते हैं आइटम रो। ये देखिए आप, यानी 2 प्लस करेंगे तो थर्ड जो है हमारी आइटम रो पहली क्या होगी, थर्ड, यानी 2 उसमें मैंने प्लस किया है, तो आइटम रो जो है वो आइटम नंबर 1 किस पे है, थर्ड पे। तो ये आइटम आईडी जो है ये हमारी जो डायनामिक लिस्ट है, जहाँ से उसके बाद ऑर्डर रो है कि इसमें भी मैच का सेम फार्मूला, मैच का फार्मूला है। ये सेल आईडी में ये देखिए हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर। अब ऑर्डर पे भी हमने 2 प्लस किया है, सेम है। ये भी हमारा पहला ऑर्डर जो है वो शीट हमारी रो नंबर 3 से ही स्टार्ट होगा। तो ऑर्डर नंबर ये भी एक डायनामिक लिस्ट है, ये भी आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद चलते हैं हम, उसके बाद हमें सिलेक्टर रो चाहिए होगी। ये AC7 पे है, ये मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी में यूज़ करेंगे। यानी जैसे हम एक सिलेक्ट कर रहे हैं तो 15 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें ये शो करा देगा कि हमने सिलेक्टर रो ये 15 यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आईडी, ये देखिए इसमें मैक्स का फार्मूला है कि इन इफ एरर इंटू मैक्स इंटू ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर जो है ये हमारी लिस्ट है, डायनामिक लिस्ट है, प्लस 100, यानी जितना भी हो ऑर्डर नंबर 1 है तो उसमें 100 प्रेस हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। 0 है तो उसमें ये देखिए, अब जैसे ही 100 उसके बाद 300 है, 200 मेरे हाल में जो है वो डिलीट हो गया था, जो 300 से स्टार्ट हो गया, 400, 500, ये हमेशा उसमें 100 ऐड करता जाएगा। जो प्रीवियस होगा उसमें 100 ऐड करके तो ऑटोमेटिकली हमें हमारा ऑर्डर नंबर जो है वो मिल जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली हम इस पर ये शो हो जाएगा, और यहीं से वीबीए के थ्रू जो है हम इसको आगे शो कराएंगे। अगर हम आप फार्मूला टैब पे जाते हैं तो वहाँ पे है नेम मैनेजर, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ डायनामिक लिस्ट है। ये देखिए आइटम आईडी है, उसके बाद ऑर्डर नंबर है,
ये कुछ मेरी दूसरी भी बनी हुई है, तो इसलिए जो है वो दो दो आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो आइटम बगैर अंडरस्कोर वाली है, आइटम आईडी। ये देखिए आइटम आईडी है, अगर आप इस पर देखते हैं तो इसमें ऑफ सेट का फार्मूला है। ये देखिए, ये क्लिक है मैंने, तो पूरी जहाँ तक ये बनेगी बढ़ती जाएगी, इसके साथ ये भी बढ़ती जाएगी। ऑफ सेट का फार्मूला इसमें है, ऑफ सेट, और आप आइटम ए कॉलम ए को लेंगे और इसकी तरह ऑर्डर वाली है, अगर आप उस पर भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऑर्डर नंबर जो है, ये देखिए ये भी इसमें आ रहा है, तो ये भी इसमें ले रहा है। लास्ट में इसकी क्यों नहीं ले रहा है, इसमें वो देख लेंगे हम कि मेरे ख्याल में इसको कॉलम का रेफरेंस जो है वो सही नहीं है, वो भी हम बाद में चेक कर लेंगे। तो ये ऑफ सेट का फार्मूला है, इसमें भी ऑफ सेट का फार्मूला लगा हुआ है। हाँ ये हो गया। इसके बाद हमारी ये की 2 है। अब इसमें ये पूरा जो फुटर है, ये आप देखिए इसका नाम मैंने रखा हुआ है टोटल फुटर, इसी को मैंने हाईलाइट करें और यहाँ पे इसका टोटल फुटर मैंने नाम रख दिया है वीबी के थ्रू। इसी को हम अपनी सीट के नीचे पेस्ट करेंगे। तो सब टोटल इसमें आप देखिए सम इफ़ का फार्मूला है लगा हुआ है। अब हम जाते हैं, अगर आप देखें ये हमारे दो कॉलम हाइड हुए हैं कि अगर B12 से लेके B999 तक अगर ये कॉलम जो है ये एम्प्टी ना हो, कॉमा आगे क्या है, आगे डबल कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास में ये लेस देन और ग्रेटर देन है, तो फिर ये इसको टोटल करेगा। उसके बाद सिंबल हमारा जो सब टोटल होगा उसको टेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये टैक्स जो है इसको भी हमने देखा था, आपने अगर एडमिन में जाते हैं तो ये टैक्स रेट है, इसका नाम मैंने टैक्स रख दिया है। तो अगर टैक्स नाम, तो इस नाम को ही हम यूज़ कर सकते हैं, हमें टैक्स अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टोटल, ये तो दोनों का टोटल हो जाएगा। और पेड अमाउंट आएगी हमारी जैसे ही हम ऐड पेमेंट करते हैं, तो देखिए इस पर हम जो भी अमाउंट लिखेंगे वो वहाँ पे शो होगी, और उसके बाद नीचे उसको माइनस प्लस करके जो भी रेफरेंस उसका आएगा वो चेंज में आ जाएगा। तो इसी को हम यूज़ करेंगे, यानी AI5 में से AI6 निकालेंगे तो हमारे पास वो चेंज उसका शो हो जाएगा, जो बाद में हमारी जो सी रिसीट है इसके फुटर पे शो होगा। ये हमारी ऊपर वाला, ये हमारे सिर्फ कॉलम हमें जो है ये रहेंगे हमारे आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। ओके, अब जैसे हमने इसको प्रेस किया वाटर को, अब देखेंगे कि ये वाटर क्वांटिटी आ गई, प्राइसेस का आ गया, और सेम वाटर को हम प्रेस करते रहेंगे तो ये सिर्फ उसकी क्वांटिटी जो है वो चेंज करता रहेगा। उसके बाद अगर ऑर्डरिंग से आपको ले लेते हैं, वो तो एक रसीद बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन वाली रह गई थी वो एक्सप्लेन करते हैं। अदर्स में फ़िलहाल एक ही है। तो ये हमारे पास आइटम हो गई। उसके बाद हम ऐड आइटम वाला ऑप्शन आर में दे देते, ऐड पेमेंट, यानी हमारे पास 70.35 दिरहम जो हैं, तो अगर हम इसको एक और कर देते हैं तो 71 हो गया। अभी हमने ऐड पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हमें 71 से ऊपर चाहिए। अगर हम 70 दिरहम लेते हैं तो ये क्या आएगा, प्लीज़ एंटर पेमेंट अबव द टोटल, तो हमें मैसेज आ जाएगा और हमारी रिसीट कंप्लीट नहीं होगी, वो हमें कह देगा यहाँ पे 70 दिरहम है, अभी भी आपका बैलेंस है, तो आप 70 दिरहम से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी पेमेंट जो है 71 दिरहम की है। तो अब हम 75 लिखते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने 75 लिखा तो हमारे पास हमारी सेल रिसीट कंप्लीट हो गई, और हमारा चेंज जो है ये हमने 3.0 जो फिल्स है ये हमने वापस करने हैं। और उसके बाद ये हमारा मेन फुटर भी हमारे पास आ गया कि थैंक्स, प्लीज़ कम अगेन, और नीचे हमारा बार कोड में हमारा रसीद नंबर आ रहा है। ऑर्डर को सेव करते हैं, पहले सेल डिटेल सेव्ड, ये हो गई। और मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से आता है, ये कैसे मैंने बनाया है। सिंपली आप इंसर्ट पे जाइए और वहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स एक ले लेना है। टेक्स्ट बॉक्स एक लिया आपने, और इसके अंदर आप कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं, कोई भी मैसेज आप लिखना है, सिंपल थैंक्स, और मैंने तो लिखा है प्लीज़ कम अगेन। आप कुछ भी मैसेज लिखें और उसका फॉन्ट जो भी रखना है, जिस स्टाइल में रखना है उसको वो रखें, और इसको अपनी मर्ज़ी का साइज़ जो है वो दे लें, और उसके बाद जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है नो फिल कर दें। ये हो गया। और उसके बाद आप इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करें, कंट्रोल D से इस डुप्लीकेट कॉपी हो जाती है हाईलाइट करके, और इसमें
इसको जो रेफरेंस हमने देना है, अभी जो नीचे बार कोड आ रहा है हमारा, इसको रेफरेंस हमने देना है अपनी रिसीट का। तो इसको क्लिक करें और फार्मूला बार पे जाइए और वहाँ पर अपनी रसीद जो है हमारी रसीट, उसका अपने रेफरेंस देना है। तो ये वाला यानी C8, जैसे हमने C8 दिया तो हमारा रसीद का रेफरेंस आ गया। अब इसको आप जो है वो बोल्ड कर लें, साइज़ अपना फॉन्ट का जो भी देना है साइज़ दें। और आपने इसके लिए आपको फॉन्ट जो है वो उसका नाम है कोड 128, ये आप इसको देंगे तो ये आपका, ये देखिए ये बार कोड में बदल जाएगा। इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, गूगल में जाके सर्च करके तो कोड 128 ये फॉन्ट जो है ये इंस्टॉल कर लें। अगर ऑलरेडी है तो फिर तो सही है, चलेगा। या इसके अलावा कोई अगर और फॉन्ट हो सकता है तो आप वो भी करते हैं। जो अब इन दोनों को हम ग्रुप करेंगे और ग्रुप करने के बाद, या पहले कर लें, ग्रुप करने के बाद इसकी आउटलाइन है वो नो आउटलाइन कर दें। और इसकी भी नीचे वाला जो बॉक्स वो रह गया है इसको भी हाईलाइट करें और नो आउटलाइन, ये हो गया पूरा। और अब इस पूरे जो ग्रुप है इसको हम एक नेम दे देंगे, जैसा कि मैंने ये नेम दिया है फुटर GRP। तो इस तरह ये फुटर GRP है, ये जैसे हमारी सीट बनती है तो ये VBA कोड के थ्रू अपीयर हो जाता है। और जैसे हम इसको क्लियर करते हैं यानी रिफ़्रेश करते हैं या न्यू में जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके फुटर के साथ साथ यानी टोटल वाले फुटर के साथ साथ ये भी उसमें से हाइड हो जाता है। ये डिलीट नहीं होता, हाइड हो जाता है। अब ये एक और चीज़, जितने भी आपके ये बटन है हमारे, इसको मैंने इनका भी एक नाम दिया हुआ है। जैसे हॉट ड्रिंक है तो उसका नाम अपने हॉट ड्रिंक रखना है। ये जितने भी कैटेगरीज हैं ये एक्चुअली कैटेगरीज बटन है, तो हर बटन का नाम जो है सेम जो कैटेगरी होगी वही नेम हम इनको देंगे। अब देख रहे हैं कि नेम डिस्प्ले भी यही हो रहा है। और अगर हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं तो अभी आप देखेंगे कि इसमें पहले तो फॉर्म्स है, एक फॉर्म है इसमें डाटा एंट्री फॉर्म, उसके बाद मॉड्यूल्स हैं, ऐड ऑर्डर है, कैटेगरी लोड है, फुट और प्रिंटिंग है, न्यू आइटम है और सेव डाटा। ये हमने मॉड्यूल ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखना है वो है लोड कैटेगरी। तो लोड कैटेगरी में सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि अब ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोड कैटेगरी में कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी। लोड कैटेगरी कुछ भी हम लोड आइटम आप रख सकते हैं। फर्स्ट वी डिफाइन सम वेरिएबल्स, तो इसमें हमें कैटेगरी चाहिए होगी। उसके बाद पिक्चर पाथ एज अ स्ट्रिंग होगा, आइटम ID एज अ स्ट्रिंग है, मेन्यू आइटम एज अ शेप है, मेन्यू रो एज अ लॉन्ग है, मेन्यू कॉलम एज अ लॉन्ग है, और लास्ट आइटम रो एज अ लॉन्ग, और रिजल्ट रो एज अ लॉन्ग, और लास्ट रिजल्ट रो एज लॉन्ग। ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमें चाहिए, वो हम यहाँ पे डिफाइन उनको कर लेंगे सबसे पहले। और उसके बाद नाउ वी स्टार्ट कोडिंग फॉर लोड कर। अब हम कोडिंग वाली के लिए स्टार्ट करते हैं। तो शीट 1 से हम करेंगे तो उससे लिखेंगे विद शीट 1, और जब भी हम विद लिखते हैं तो उसको एंड विद के साथ क्लोज भी करना होता है। तो विद शीट 1 क्या करेंगे, कैटेगरी इक्वल एप्लीकेशन डॉट कॉलर कैटेगरी नेम, यानी जो भी हमारे एप्लीकेशन है जब भी हम उसको क्लिक करेंगे कैटेगरी को तो ये देखिए जैसे हॉट ड्रिंक जो इसका नाम होगा समझें कि वही इसको जो है ये एज अ कैटेगरी लेगा। यानी कैटेगरी इक्वल क्या है, ये जो इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है ये वही लेगा। यहाँ देखिए अगर हम हमारी आइटम इंडेक्स में जाते हैं तो ये देखिए हमारी कैटेगरीज हैं, इनमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, यानी प्रॉपर आप छोटा नाम रखें और स्पेस देना तो फिर इसको अंडरस्कोर दे दें। उसके बाद क्या, शीट 2 डॉट रेंज के 3 डॉट वैल्यू इक्वल कैटेगरी, यानी ऑन शीट कैटेगरी, यानी अगर शीट कहाँ पे है हमारी, जो शीट 2 है उसके K3 में डॉट वैल्यू बराबर है कैटेगरी। फॉर ईच, जब हम फॉर लिखेंगे यानी अब लूप लगाएंगे मेन्यू आइटम इन शेप्स, फॉर ईच मेन्यू आइटम इन शेप इफ INSTR मेन्यू आइटम डॉट नेम आइटम, अगर तो नेम आइटम हो लेस देन 0 देन मेन्यू आइटम डॉट डिलीट, और नेक्स्ट हो जाएगा, और उसके बाद 0 से, और उसके बाद एंड ऑफ द फर्स्ट लूप। ये जहाँ पे फॉर लिखते हैं उसको नेक्स्ट भी करना होता है, तो यहाँ पे एंड ऑफ फर्स्ट लूप हो जाएगा। नाउ वी राइट कोड फॉर एडवांस फिल्टर, ये मैंने कमेंट लिखे हुए हैं ताकि इजीली कोई बंदा भी पढ़े एक्सप्लेनेशन के बगैर भी उसको पता चल जाए किस चीज़ का ये कोड है। तो अभी आप देखिए, अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट कोड फॉर एडवांस फिल्टर।
तो आपसे पहले हम इसको फ़िल्टर करेंगे, एडवांस फ़िल्टर का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले लास्ट आइटम रो चाहिए। तो लास्ट आइटम रो इक्वल शीट 2 डॉट रेंज ए 9999 डॉट एंड, यानी यहाँ से एंड में जाएगा, और उसके बाद एक्सेल अप होगा डॉट रो, और उसको एक्सेल अप होगा और उसको अप रो मिलेगी। इफ़ लास्ट आइटम रो लेस देन 3, अगर ये 3 से छोटी है तो इट्स मीन कि देन गो टू नो आइटम्स, और अगर 3 से यानी बड़ी है तो फिर आगे हमारा फिल्टर होगा कि शीट 2 डॉट रेंज A2 से G लास्ट आइटम रो, और उसके बाद एडवांस फिल्टर एक्सेल। हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि शीट 2 के अंदर K2 से K3 जो भी हमारा कैटेगरी में अगर हार्ड ड्रिंक है तो ये पूरे हार्ड ड्रिंक्स को लेके उसी कैटेगरी से लेके ये उसको फिल्टर करेगा और हमारे रिजल्ट में हमें शो करा देगा। कॉपी टू रेंज, कॉपी काम को होगा N से, यानी कैटेगरी से वो फिल्टर करेगा और हमारी N से लेके T तक इसको पूरे को कॉपी करके हमें रिजल्ट दे देगा। यूनिक इसका फॉल्स होगा। लास्ट दोबारा से हम देखेंगे लास्ट रिजल्ट रो हमें चाहिए होगी, ये वेरिएबल हमने बनाया हुआ है। अब ये लास्ट रो हम लेंगे N से, अपने रिजल्ट वाले एरिया से। शीट 2 डॉट रेंज N 999 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, यानी टू फाइंड लास्ट रिजल्ट आइटम रो ऑफ द फिल्टर एरिया। अभी हमारा एडवांस फिल्टर, इफ लास्ट रिजल्ट रो लेस देन 3 देन गो टू नो आइटम, यानी अगर हमारे फिल्टर में भी 3 से कम है तो इसका मतलब है कि हमारा फिल्टर नहीं है, वो नो आइटम आ जाएगा। ये एडवांस फिल्टर हो गया। आगे अब अगर हम देखते हैं तो नो सेट द मेन्यू कॉलम। अभी हम देखेंगे कि जो मेन्यू हमारा मेन स्ट्रक्चर है उसके कॉलम आने, इनिशियल कॉलम सेट कर रहे हैं। तो हम अगर POS वाली मेन शीट पर अगर जाते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पे हमें कॉलम कितने हैं हमारे, द इनिशियल कॉलम वेयर ओवर पिक्चर डिस्प्ले। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो G जो है ये तो हमारी सिर्फ उसके स्पेस के लिए है, और हमारे 8वां जो कॉलम है वहाँ से हमारी पिक्चर स्टार्ट होगी। तो इनिशियली हमारा कॉलम जो है 8, और रो जो है हमें मिल जाएगी, रो मेन्यू रो जो है वो मिल जाएगी 4। तो इनिशियल रो हमारी होगी 4, यानी ऊपर से रो 4 और कॉलम नंबर 8 में हमारी पिक्चर जो है वो डिस्प्ले होगी। फॉर रिजल्ट रो इक्वल 3 टू लास्ट रिजल्ट रो, यानी 3 से लेके लास्ट रिजल्ट रो जो हमने लिखा था वहाँ तक जो है ये इसको रीड करेंगे। लास्ट रिजल्ट रो हमारी ये होगी। आगे पिक्चर पाथ क्या होगा, शीट पहले पिक्चर पाथ देना पड़ेगा। शीट 2 रन डे T, यानी T के अंदर एंड रिजल्ट रो, T के अंदर हमारा पिक्चर पाथ है, तो T को ये रीड करते हुए रिजल्ट रो के साथ मैच करते हुए, अब देखिए अगर हम जाते हैं तो ये देखिए हमारा यहाँ से फिल्टर होगा G में से, और रिजल्ट रो जो है हमारी वो T के अंदर जो है ये हमारा पिक्चर पाथ है कि हमारी पिक्चर जो है वो हमारी ड्राइव E में, यानी किस फोल्डर में पड़ी हुई है और किस नाम से है, जैसा कि मैंने कमेंट में लिखा हुआ है। उसके बाद आइटम ID है, ये अगर देखें आप तो हमारे पास शीट 2 डॉट रेंज N एंड रिजल्ट रो वैल्यू आइटम ID एज शोन कॉलम N ऑन शीट 2। उसके बाद इफ डायरेक्टरी पिक्चर पाथ, अगर पिक्चर पाथ जो है वो एम्प्टी हो तो फिर वो क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट पिक्चर शो करा देगा। अगर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पिक्चर हमने ऑलरेडी उसके नेम को डुप्लीकेट करेगा और उसका नाम पिक एंड आइटम ID, जैसे कि अब ये देखिए ये हमारा डिफ़ॉल्ट पिक्चर है और ये हमारा डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन है। जैसे अब ये देख रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन और ये पिक्चर है, तो अगर उसको ये पिक्चर नहीं मिलती तो डिफ़ॉल्ट पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज़ वो हमारी पिक्चर को लेके उसके आइटम ID के जो हमारी आइटम ID है वो साथ उसको नेम देकर उसको हमारे डिस्प्ले कर देगा। एल्स पिक्चर डॉट इंसर्ट पिक्चर डॉट नेम पिक एंड आइटम ID, और अगर हमें पिक्चर मिल जाती है तो फिर वो ये हमारा जो इफ़ जो है ए वाला इफ़ यहाँ पे एंड इफ़ ख़त्म हो जाएगा। नाउ वी गिव अ नेम टू पिक्चर। अभी हमने पिक्चर को नेम देना, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर के नीचे जो नेम डिस्प्ले आ रहा है, तो ये कोड जो है उसके लिए है कि अभी हमने उसको नेम देना है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये जो डिफ़ॉल्ट पिक्चर है इसको डुप्लीकेट करके इसी को ऑटोमेटिक रीनेम करेगा जो पिक्चर का नेम है, और हमारी पिक्चर के नीचे जो है वो इसको डिस्प्ले हो जाएगा, VB कोड डिस्प्ले करा देगा। अभी देखिए डॉट शेप इनटू डिफ़ॉल्ट पिक्चर डॉट डुप्लीकेट डॉट नेम,
उसके नेम को करें और उसको DESC डिस्क्रिप्शन एंड आइटम आईडी, और जो भी आइटम आईडी होगी उसका नाम इसको दे देगा। और उसके बाद टेक नेम फ्रॉम कॉलम P शीट नंबर 2 एंड ऐड अंडर द पिक्चर्स, यानी जो हमारी शीट है, यानी अगर आप देखें हमारी जो शीट है, और उसके बाद हम जब हमें नेम मिल गया उसके बाद हमने इसको सेटअप करना है कि उसकी पोजीशन किधर होगी, यानी विद डॉट शेप। जब भी हम विद करेंगे तो एंड विद है, अब शेप है पिक्चर एंड आइटम आईडी। उसके बाद अब ये देखिए कॉलम से, कॉलम नंबर हमारे पास 8 है और रो नंबर 4, यानी 8 कॉलम से लेफ्ट और 4 से नीचे आना चाहिए। और हाइट हमारी ये पिक्चर की हाइट जो है वो 80 होगी। और डॉट ऑन एक्शन आइटम अंडरस्कोर ऐड टू बिल, ये हमारी जैसे ही हमारे आगे क्लिक होगा तो हमारी आइटम जो है वो ये वाली जो हमारी जो माइक्रो है ये चलेगी। व्हेन वी क्लिक पिक्चर्स, जब हम पिक्चर को क्लिक करेंगे तो ये जो माइक्रो है आइटम अंडरस्कोर ऐड टू बिल, ये हमारी परफॉर्म होगी। ये नेक्स्ट आगे चल के हम ये माइक्रो भी बनाएंगे तो उस वक्त वहाँ में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कमेंट लिख देते हैं कि ये माइक्रो जो है जब हम पिक्चर को क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो ये माइक्रो डिस्प्ले होगी। और उसके बाद जो है पहले हमने पिक्चर की पोजीशन सेट कर दी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन की पोजीशन जो है वो सेट करेंगे। सेम डॉट शेप डिस्क्रिप्शन एंड आइटम आईडी डॉट लेफ्ट शीट 1 सेल्स मेन्यू रो और मेन्यू कॉलम ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। और उसके बाद टॉप जो है टॉप पे प्लस 80 कर दें आप, यानी तस्वीर पिक्चर को हाइट उसके अंदर ऐड हो जाएगी, यानी हाइट ऐड होने के बाद उसके नीचे जो है हमारी डिस्क्रिप्शन आए। और जब हम इसको क्लिक करेंगे ये सेम होगा, दोबारा से यहाँ पे भी वही मैक्रो चलेगी। ये देखिए ये हमारी 80 और 80 अगर प्लस करेंगे तो हम एग्जैक्ट हमें उसके नीचे हमारी आइटम का नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको एडजस्ट कर देंगे और ये हमारा पोजीशन वाला भी हमारा ब्लॉक जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद जो उसका ग्रुप जो है, ग्रुप सेटअप जो है वो है यानी डॉट शेप डॉट रेंज अरे पिक्चर एंड आइटम, और उसके बाद आइटम आईडी है डॉट शेप पिक एंड आइटम आईडी डॉट नेम इक्वल आइटम आईडी, और डॉट शेप डिस्क्रिप्शन एंड आइटम आईडी डॉट नेम इनटू आइटम आईडी। इफ मेन्यू कॉलम इक्वल 16 देन, अगर वो 16 तक हमारे मेन्यू कॉलम पिक्चर ऐड करते करते 16 तक पहुंच जाए तो मेन्यू कॉलम इक्वल 8 एंड मेन्यू रो प्लस 7, यानी दोबारा से वो नीचे लाइन पे आ जाए और मेन्यू रो जो है पहले 4 थी उसमें 3 और ऐड हो जाए तो वो आ जाएंगी 7 हो जाएंगी। एल्स यानी ये देखिए यहाँ पे अगर वो पिक्चर ऐड करते करते 5 पिक्चर ऐड हो जाए और 16 तक पहुँच जाए, हमारा P तक पहुँच जाए, तो फिर वो दोबारा से कॉलम नंबर 8 में आ जाए और रो उसमें जो है वो 7 रो जो है उसमें ऑलरेडी ऐड हो जाएगी। और एल्स अगर वो नहीं है तो फिर मेन्यू कॉलम इक्वल मेन्यू कॉलम प्लस 2 एंड इफ हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट रो एंड ऑफ नेक्स्ट रिजल्ट रो, इसका ये रिजल्ट एंड है। और नो आइटम्स, जब भी नो आइटम होगा उसको भी हमने एंड करना होता है, और एंड विद और एंड सब। तो ये हमारा पिक्चर डिस्प्ले वाला जो कोड है ये कंप्लीट हो गया है। ये काफ़ी कोड जो है एक्सप्लेनेशन काफ़ी बोरिंग था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। और इन केस अगर किसी को समझ नहीं भी आया तो अगर किसी को ये कोड चाहिए होगा तो मैं अवेलेबल करवा दूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इसके कोडिंग देखेंगे कि हमने ये पिक्चर से जो है वो अपनी रसीद में कैसे आइटम लेके आनी है, और बाकी एक से दूसरे जो फंक्शन है वो देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी इसके पार्ट 3 में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।